राधे राधे दोस्तों, मैं करण आपके लिए लेके आए हैं हाई स्कूल की मैथ की किताब से विविध प्रश्नावली बनी प्रश्नावली लेके आए हैं। इसमें आपको क्या बताना है, आपको इसमें संख्याएं छांटनी है। क्या छांटनी है? परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है, ये छांटनी है आपको। यानी ये प्रश्नावली बहुत सरल है। इसमें से जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले सवाल आते हैं तो ये बन सी यानी कि प्रश्न विविध की प्रश्नावली बन ई है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। इसमें आपको परिमेय संख्या छांट के लिखनी है। कौन सी? परिमेय संख्या छांट के। तो सवाल देखिएगा, देखिए ये रहा आपका। देखिए पहले परिमेय और अपरिमेय छांट रहे हैं। देखिए कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहले यहाँ देखिए परिमेय परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे परिमेय संख्या होती है आपकी पूर्णांक, यानी कि लिखना क्या है? प्रति एक पूर्णांक, प्रति एक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है यानी कि प्रत्येक पूर्णांक का वो क्या होती है? आपकी परिमेय संख्या होती है। और जो P बटे Q रूप में लिखी हों वो परिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। जो P बटे Q रूप में लिखी वो कैसी होती है? परिमेय संख्या होती हैं। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, प्रत्येक पूर्णांक बड़ी बात है। जैसे पूर्णांक है, पूर्णांक क्या है? जैसे 1 2 3 ऐसी डेड अनंत तक, यानी कि पूरी संख्या होनी चाहिए। ना दशमलव लगा होना चाहिए, ना दशमलव लगाना चाहिए, ना पॉइंट में, ना इस पे अंडू चढ़ा होना चाहिए, ठीक है। ये परिमेय संख्या होती है। और P बटे Q रूप में जैसे बटे में लिखी है, 1 बटे 3 2 लिखी है, परिमेय है। 5 बटे 3 लिखी है, परिमेय है। 8 बटे 7 लिखी है, परिमेय है। यानी ये संख्या कैसी है? आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो अंडर रूट में होती हैं। कैसी होती हैं? अंडर रूट में होती हैं और परिमेय होती हैं। जैसे अंडर रूट के अंदर वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर अंडर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो क्या होगी आपकी? वो होगी परिमेय संख्या। कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ध्यान दीजिए, अगर अंडर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कोई संख्या पूर्ण, यानी किसी संख्या का वर्ग है, तो वो संख्या कैसी होगी? आपकी परिमेय संख्या होगी। जैसे हम देखिए, जैसे हम अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16। जैसे 4 किसका है? 2 का है। 9 किसका है? 3 का है। और 16 किसका है? 4 का। यानी कि ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसे अपरिमेय संख्या देखिए आप यहाँ पर, अपरिमेय संख्या जो P बटे Q रूप में ना हो। कैसी ना हो? P बटे Q रूप में ना हो, जो P बटे Q रूप में ना हो। और अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे अंडर रूट के अंदर 3 हो, अंडर रूट के अंदर 4 हो, 7 हो, अंडर रूट के अंदर 8 हो। ये कैसी संख्या आपकी? अपरिमेय संख्या है। और P बटे Q रूप में कैसी नहीं होनी चाहिए? जैसे P बटे Q रूप में जैसे मान ले रहे हैं हम अंडर रूट 7, ये भी यानी P बटे Q रूप नहीं। अगर अंडर रूट 7 बटे 8 है, 7 बटे 8 है, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। यानी यहाँ पर देख समझाने वाली बात ये थी कि जो अंडर रूट के अंदर संख्या होती है वो परिमेय संख्या, जो भी संख्या होती है जिस जो अंडर रूट के अंदर हो पूर्ण वर्ग हो। जैसे 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 आपका 4 का वर्ग है, इस तरीके से। और अपरिमेय संख्या क्या थी? जो अंडर रूट के अंदर हो और वर्ग ना हो। जैसे 3 अपरिमेय संख्या, 7 अंडर रूट 7 अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 8 अपरिमेय संख्या है। अच्छा अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर पहला है इसमें। सवाल नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। सिर्फ परिमेय छांटनी है। कौन छांटनी है? परिमेय। अब परिमेय छांटने के लिए देखिए, परिमेय परिमेय संख्या छांटनी है सिर्फ। तो परिमेय संख्याएं छांटनी, परिमेय संख्या सिर्फ छांटनी है। तो क्या छांटोगे? देखिए
अंडर रूट 3 है, ये कैसे होगी? अपरिमेय संख्या हो गई पाई। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये जो पाई है आपकी, पाई पाई अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है? पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और जीरो, जीरो 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 जो है, जीरो वो परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पाइए अंडर रूट 3 अपरिमेय हो जाएगी क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है, और पाई बटे 3 यानी पाई आ गई तो अपरिमेय हो जाएगी। लेकिन 22/7 कैसी संख्या है? परमेय संख्या, यानी 22/7 आपकी कैसी हो जाएगी? परमेय। यहाँ दीजिए, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, 3 क्या है? 3 अंडर रूट 4 है ना, 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो दोबारा आ जाएंगे, 3 नीचे हो जाएंगे, यानी कि 3 अंडर रूट 4 भी आपकी परमेय संख्या है। इसके बाद ये वाले ध्यान दीजिए, सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है कि अंडर रूट 4 और अंडर रूट पॉइंट 4 और 4 और 5 में अपरिमेय संख्या छांटनी है। सिर्फ क्या छांटनी है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय अपरिमेय संख्या, हमें अपरिमेय संख्या संख्या छांटनी है, तो छांटेंगे अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, देखिए अंडर रूट के अंदर 4 है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ये पूर्णांक है 4 और 5, ये पूर्णांक है तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये पॉइंट 4 है, ये कई संख्या? अपरिमेय संख्या है, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगी? अंडर रूट पॉइंट 4 कैसी संख्या हो जाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब सवाल नंबर तीसरा, इसके सवाल नंबर तीसरा आता है आपका, ध्यान दीजिए इस सवाल में तीसरे, देखिए क्या कह रहा है। ये रहा सवाल नंबर तीसरा आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या छाटिए। निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या छाटिए, इसमें भी परमेय संख्या छाटनी है। देखिए कौन सा नहीं? परमेय संख्या, परमेय संख्याएं, संख्याएं परमेय संख्या छाटनी है, तो सिर्फ परमेय संख्या नंबर 3 में सिर्फ परमेय संख्या छाटनी है। तो परमेय संख्या देखिए, यहाँ पर देखिए, ये अंडर रूट 3 के, ये तो अपरमेय होगी, परमेय नहीं है। और ये देखिए 4.03737 इधर से चल रही है, शांत नहीं हो रही है, यानी कि ये भी आपकी ऐसी नहीं, परमेय संख्या नहीं है। ये पाई आ गई, इसमें क्या आ गई? पाई, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं। लेकिन अंडर रूट 1 आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। सवाल नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में परमेय और अपरमेय संख्याएं छाटिए। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में परमेय और अपरमेय संख्या छाटिए इसमें। तो परमेय और अपरमेय छाटने के लिए हम लिख रहे हैं पहले परमेय संख्या, परमेय संख्याएं, इसके बाद अपरमेय संख्याएं, ठीक है। परमेय संख्या छाटनी है और अपरमेय संख्या छाटनी है। तो परमेय संख्या देखिए, परमेय संख्या पहले, परमेय संख्या पहले यहाँ से देखिए, ये 4 माइनस के अंडर रूट 3, यानी अंडर रूट 3 आ गया, ये किसी की संख्या का वर्ग तो है नहीं, तो ये कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी 4 माइनस के अंडर रूट 3 की संख्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आ जाइए, ये अंडर रूट 7 हमने बताया था, अंडर रूट 7 आ जाए तो कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ये भी कैसी है? अंडर रूट 7/2 अपरिमेय संख्या है। इसके देखिए 4 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4, ये कैसी संख्या है आपकी? यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग है, यानी दोबारा आ जाएंगे, 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेंगे, ये कैसी संख्या हो जाएगी? आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि 5 माइनस के अंडर रूट 4 कैसी संख्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। तो ये कैसी हो जाएगी आपकी? अंडर रूट 0.01, क्योंकि पूर्ण संख्या भी नहीं है, अंडर भी चढ़ा, तो कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये होगा। इसके बाद सवाल नंबर है आपका 5वां, कैसा है? 5वां सवाल नंबर है, 5वां ध्यान दीजिए, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 9 अंडर रूट 15 में परमेय संख्या छाटनी। कौन संख्या छाटनी? सिर्फ परमेय संख्या। तो परमेय संख्या छाटनी है, परमेय, अरे गलत हो गया, परमेय, परमेय संख्या छाटनी है। तो परमेय संख्या देखिए, अंडर रूट 2 है, ये परमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट 3 है, ये परमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट 15 है, ये परमेय संख्या नहीं, लेकिन अंडर रूट 3 है, 9 है, 9, ये 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो ये 3 भरा जाएंगे, तो कैसी हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। तो अंडर रूट 3 क्या आ जाएगी? अंडर रूट 9 क्या है? परमेय संख्या है। ये आपका आंसर हुआ। इसके बाद सवाल नंबर आता है छठा आपका, कौन सा? सवाल नंबर छठा, चलो देखिए, ये रहा आपका छठा सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि अंडर रूट 7 अंडर रूट 11, कितने? 11 है, अंडर रूट 11 और अंडर रूट 16 अंडर रूट 19 और अंडर रूट 23 में परमेय संख्या छाटिए। सिर्फ परमेय संख्या बतानी है। क्या बतानी है? परमेय संख्या। ध्यान दीजिए, बताए हैं ये तो आप बता ही दोगे, परमेय संख्या। देखिए ध्यान दीजिए, कौन सी परमेय संख्या है आपकी?
पूर्ण संख्या कौन सी बताइए, बताइए बताइए कौन सी पूर्ण संख्या है। देखिए अंडर रूट 7 आपकी अपर में संख्या है, अंडर रूट 11 अपर में संख्या है, अंडर रूट 23 अपर में संख्या है, अंडर रूट 19 अपर में संख्या है। क्या बची अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 यहाँ सिर्फ इतना ध्यान देना है आपको कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह क्या हो जाएगी, परम संख्या हो जाएगी। अंडर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या हो जाएगी, परम संख्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी अंडर रूट 16 आपकी कैसी है, परम संख्या। ये आपका आंसर। सवाल नंबर 7वां देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 7वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंडर रूट 4 और अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 4, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16 में परमेय संख्याएं छांट बताइए। इसमें परमेय संख्या बतानी है तो देखिए परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं ध्यान दीजिए। तो अंडर रूट 4 पूर्ववर्ग है तो परमेय संख्या है, ठीक है, कॉमा। अंडर रूट 3 पूर्ववर्ग नहीं है, नहीं है तो परमेय संख्या। अंडर रूट 5 पूर्ववर्ग नहीं है तो ये अपरमेय संख्या हो जाएगी। अंडर रूट 9 किसका है पूर्ववर्ग, 3 का, तो ये अंडर रूट 3 आपकी क्या हो जाएगी, अंडर रूट 9 कितनी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद ये भी हो जाएगी आपकी, ये भी हो गई। अब अंडर रूट 16 है, अंडर रूट 16 किसका है, 4 का, तो ये भी आपकी हो जाएगी परमेय संख्या, ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद सवाल नंबर 8वां देखिए, ये रहा आपका 8वां सवाल। इसमें कह रहा है कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 4/9, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 0.9 में से परमेय संख्याएं छाट कर लिखिए। तो हमें कौन संख्या लिखनी है, परमेय संख्या लिखनी है। तो लिखिए परमेय संख्याएं, परमेय संख्या छाट के लिखनी है। देखिए अंडर अंडर रूट 2 है तो ये अपरमेय संख्या है, अंडर रूट 3 है तो ये अपरमेय संख्या है, अंडर रूट के 5 है तो ये अपरमेय संख्या है, और अंडर रूट के 7 है तो अपरमेय संख्या है। देखिए अंडर रूट 4/9 है, यानी 4 किसका वर्ग है, 2 का, और 9 किसका, 3 का, तो ये कैसे हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब सवाल नंबर इसके बाद आता है आपका 9वां सवाल। कौन सा सवाल आएगा, 9वां सवाल। देखिए ध्यान से देखिए 9वां सवाल, ये रहा, ध्यान दीजिए। हाँ, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरमेय संख्या है। उसने कहा मुझे मानना है, तो मानो, माना माना 2 + 3√2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो क्या हो जाएगी, 2 + 3√2 किसके रूप में, मान लो एक के रूप में हो जाएगी, एक रूप 2 ये बदल रखे इसके माइनस हो जाएंगे, 3√2 बराबर a-2, 3 का इधर गुणा हो रहा है तो भाग हो जाएगा, √2 बराबर कितने हो जाएंगे आपके, a-2/3। ये √2 जो है आपकी, यानी कि a-2/3 परमेय संख्या है, कई संख्या है, परमेय संख्या है। तो √2 भी परमेय संख्या होगी, क्या होगी, परमेय संख्या होगी, ठीक है, क्या होगी, परमेय संख्या होगी। लेकिन √2 अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण कारण 2 + 3√2 अपरमेय संख्या होगी, कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी, ठीक है, अपरमेय संख्या होगी। अब ये हुआ आप सब, ये सवाल हो गया आपका। इस सवाल में कुछ चीज़ें लिख नहीं पाई हैं, तो वो क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए ये सवाल था आपका, सवाल में था ये,
सवाल नंबर 10वां, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या छाट के लिखिए। तो पहला पहला आंसर जो है क्या है, पहला यानी पहला है सवाल, पहला सवाल है पाई। दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल है 22/7। और तीसरा सवाल है आपका 3.14। और चौथा सवाल है आपका √0.9। ये सवाल है। इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको छांट के लिखनी है। देखिए परिमेय संख्या पहले लिख लीजिए, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या ये छांट के लिख रही है। तो परिमेय संख्या देखिए 22/7 ये परिमेय संख्या हो जाएगी आपकी, और ये कॉमा 3.14 ये भी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय देखिए अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या क्या होंगी, एक तो पाई तो मालूम है आपको अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन अंडर रूट के अंदर अगर पूर्ण संख्या नहीं है, अपूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या होगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी √0.9 कैसी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस प्रश्नावली में सवाल जो थे इतने ही थे आपके, 10 सवाल थे। इसमें जो भी गलतियाँ हों आप बताना मुझे, हम सुधारेंगे। और हमारे वीडियो को जहाँ जहाँ देखिए शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और आपको हम देखो कल शायद है बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं, बताएंगे। और हमारी जो आगे जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो बनाएंगे जो आपके सवाल अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। तो कुछ ही दिनों की बात है, बना लेंगे वीडियो जो सवाल अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। तो आप दोस्तों को शेयर कीजिए, यानी कि जो नई वीडियो आपके आगे आएँ वो आपके दोस्तों को भी पता लगे, आपको भी पता लगे, आप वीडियो को तुरंत देख पाएँ, आपको प्राप्त हो, आप वीडियो देख पाएँ। आज के लिए इतना बहुत है। हाँ, और बाकी सवाल यानी कि इसका 3 ऐप है जो वो हम कल कराएँगे। और हम जो कल वीडियो बनाएँगे ना, देखो बोर्ड पे बनाएँगे तो बनाएँगे हम ट्रिग्नोमेट्री की, उस वीडियो को ज़रूर देखना। क्योंकि शुरू करेंगे ना, उस वीडियो को शुरू से देख लेना। अगर शुरू से आपने वीडियो देख ली तो उम्मीद है कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो भी मतलब थोड़ी गलतियाँ, त्रुटियाँ या गलतियाँ होती होंगी वो कुछ भी नहीं होगा। आज के लिए इतना बहुत। राधे राधे बच्चों।